News 18 India। एक ब्रेकिंग न्यूज दरभंगा से जो मिली है वो आपको बता देते हैं। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जुलूस पर पथराव की खबर है। खबरों की अगर माने तो मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रहे गानों को लेकर ये हंगामा शुरू हुआ और देखते ही देखते यहां पर पत्थरबाजी तक शुरू हो गई, जिसके बाद दो समुदाय के लोगों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिली है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के दरभंगा से ये बहुत बड़ी खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन इसी दौरान बताया गया कि जो गाना वहां पर बजाया जा रहा था उसको लेकर हंगामा हुआ और फिर देखते ही देखते ये बवाल इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई सारे लोग इसमें बताया जा रहे हैं जख्मी हो गए। बहेरा थाना अंतर्गत बेनीपुर के इस क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है। तुरंत मौके पर पहुंच करके यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं हम लोगों ने नियंत्रण करने का क्रम किया और हम लोग बलिया पुलिस अधीक्षक और नया जिले की सारी टीम भी तुरंत यहाँ पहुँच गई है। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, सामान्य है। और जिन लोगों ने तनाव बढ़ाने का काम किया है उनको चिन्हित किया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के समय हुए हंगामे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रतिमा विसर्जन में तोड़फोड़ के साथ ही लूट का पहले से प्लान तैयार था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मिले मोबाइल से पूरी साजिश का राज़-फाश कर दिया है। जब्त किए गए मोबाइलों से धार्मिक उन्माद फैलाने के सबूत मिले हैं। अब पुलिस बाकी लोगों की तलाश में है, क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसके जरिए यह साफ हुआ कि धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश तो पहले से रची गई थी। एक शख्स के मोबाइल फोन से सारे खुलासे हुए हैं। अब और लोग किन किन लोगों के संपर्क में थे, कौन लोग साजिश में शामिल थे, कैसे प्लान तैयार किया गया, इसके बारे में और जानकारी पुलिस जुटा रही है। तो पत्थरबाजी के अभी तक 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 16 फरवरी की घटना है जब हम देखते हैं कि मूर्ति विसर्जन के समय पत्थरबाजी होती है और साजिश के तहत ये सब होता है। दरअसल दरभंगा में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस वक्त पथराव होता है, लोगों को चोटें आती हैं, वहां पर हंगामा होता है, हालात काबू में नहीं होते हैं। उसमें 13 गिरफ्तारियां होती हैं, जिसमें बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इसकी साजिश बहुत पहले रची गई थी। और इसी दरभंगा में हुए शोभा यात्रा पर बवाल की अब 5 अलग अलग तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर में आप देखिए शांति से निकल रही है शोभा यात्रा और उस पर उपद्रव मच गया। दूसरी तस्वीर में सड़क पर पड़े पत्थर ये बताने के लिए काफी हैं कि शोभा यात्रा पर किस कदर पथराव किया गया है। तीसरी तस्वीर भी आप देखिए पुलिस के एक्शन की है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च करते हुए उपद्रवियों पर काबू तो पाया। वहीं चौथी तस्वीर आप देखिए आरोपियों के मोबाइल से साजिश के पर्दाफाश जो हुआ है उसकी ये तस्वीर है। पांचवी तस्वीर उन घायल लोगों की है जो शोभा यात्रा में शामिल थे, उपद्रवियों के पथराव का वो शिकार हो गए और उसके बाद उनको कई गंभीर चोटें भी लगी हैं। अलग अलग 5 तस्वीरें दरभंगा में जो शोभा यात्रा जुलूस निकाला जा रहा था उस पर कैसे पथराव किया गया और उसके बाद की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दी। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कई सारे लोग इसमें जख्मी भी हुए। बिहार से लेकर झारखंड तक सरस्वती प्रतिमा विसर्जन पर जबरदस्त बवाल हुआ। बिहार में जहां दरभंगा और भागलपुर में हंगामा हुआ, तो वहीं झारखंड के रांची में शोभा यात्रा पर जबरदस्त पथराव किया गया। 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। शोभा यात्रा पर पथराव होता है। 2 तस्वीरें बिहार की है, एक झारखंड की है। ये इलाके अलग अलग हैं, शहर अलग अलग है, लेकिन तस्वीर एक ही है। शोभा यात्रा पर पथराव होता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश होती है, माहौल को खराब करने की साजिश रची जाती है और तो और फायरिंग भी होती है। तो बिहार से लेकर झारखंड तक ऐसी तस्वीरें सामने आई है। ऐसे में हालात तनावपूर्ण हैं, तो सीआरपीएफ की तैनाती भी वहां पर की गई है, पुलिस एक्शन में है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन ये जानकारी सामने आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप एक एक्टिव था और पहले से साजिश रची गई थी ताकि यहां पर माहौल को बिगाड़ा जा सके। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, भागलपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान कई राउंड की फायरिंग तक हो गई। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के तवलपुर मध्य विद्यालय से सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगटा
पोखर लेकर जाया जा रहा था कि तभी कबाड़ी चौक पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया और इसी में कई सारे लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिली। घटना के बाद से मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ दंगा नियंत्रण और सीआरपीएफ की टीम कैंप कर रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण भी बताई जा रही है। हम लोग मूर्ति प्रशासन भसवाने लेके गए जबरदस्ती। हम लोग सोचे अब ठेलको ला लें जिस पर मूर्ति रखी थी, हम वही लाने जा रहे थे। ये लोग गुरमीट बना के फिर से था, हम कपड़ा पीला देख के मथम भगवा गमछी देख के ये लोग टूट पड़ा हम लोग पे। देखिए शकल और शरीर का हाल देख लीजिए। ये लोग पूरा मोहल्ला गिर के लात घुसा, हाथ में ईटा लेके मार रहा था। सर हम उधर से आ रहे थे मूर्ति का जेवर खोलने के लिए, मेरा मार के मोबाइल भी छीन लिया है, मार के सब माथा कान मेरा फोड़ दिया है। लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के पास 3 सेकंड के दौरान आपसी हुआ है और इस संबंध में तैनाती कर दी गई है। मूर्ति का विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। हाल स्थिति सामान्य है और मजिस्ट्रेट की प्रस्तुति की गई है। हम लोग भी मौके पर बने हुए हैं। एसडीपीओ समय एसडीपीओ ऑर्डर एसडीएम और हम किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं और जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को नहीं। भागलपुर में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच जमकर झड़प हुई। भागलपुर लोदीपुर थाना क्षेत्र के तवलपुर मध्य विद्यालय से सरस्वती प्रतिमा को निकालकर गंगटा पोखर विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान लोदीपुर मैदान के बीच एक खास समुदाय के द्वारा धार्मिक गाना बजाने पर रोक लगाया गया, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच झड़प हुई और इस दौरान खास समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई और काफ़ी तोड़फोड़ की गई है। यह तवलपुर चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घटना के बाद से जो आसपास की दुकानें हैं वो टूटी हुई है, सामान जो है पूरी तरह से वो बिखरा पड़ा है। हालांकि घटना के बाद से काफ़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर मौजूद किया गया है और अधिकारियों की देखरेख में एक बार फिर से जो प्रतिमा है उसे दूसरे रास्ते से गंगटा पोखर विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था और इसी दरमियान जो कबाड़ी चौक है, कबाड़ी चौक पर एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण हुई और खास समुदाय के द्वारा फिर से पत्थरबाजी की गई, जिसमें कि कई युवक जो है वो घायल हो गए हैं। हालांकि अभी मौके पर सिटी एसपी राज और सिटी डीएसपी अजय चौधरी के साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार पहुंचे हुए हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है। पूरा इलाका जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये तवलपुर चौक की तस्वीर है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर अधिकारी के साथ पुलिस के जवान मौजूद हैं और जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बलों को बुलाया गया और अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कई अधिकारी अभी फिलहाल मौके पर कैंप कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल हैं उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अभी फिलहाल स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से भागलपुर में स्थिति तनावपूर्ण हुई है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर।